यह मामला है 1996 का। प्रियदर्शनी मट्टू जो कि कश्मीरी पंडित थी, उनका बचपन श्रीनगर में बीता था। वहीं उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई शुरू की थी। बाद में बढ़ते आतंकवाद की वजह से वे कश्मीर छोड़कर अपने परिवार के साथ जम्मू आ गई थी। जम्मू में ही उन्होंने बीकॉम किया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई के लिए दिल्ली आ गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद वो वसंत कुंज में अपने चाचा के घर रहती थी। प्रियदर्शनी के पिता चमनलाल मट्टू और मां रागेश्वरी मट्टू थी। 23 जनवरी 1996 के दिन ही नई दिल्ली में उनका शव मिला। जब केस की जांच हुई तो पता चला कि जो आरोपी है उसके पिता खुद उस समय जम्मू कश्मीर के आईपीएस अफसर थे। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार। आज की जो एक कहानी है, एक ऐसी लड़की की है जिसने सपने देखे थे, जो बहुत पढ़ाई करके आगे जाना चाहती थी। परंतु 23 जनवरी 1966 की शाम क्या हुआ कि उसके सपनों पर पानी फिर गया। 23 जनवरी की शाम के 5:30 बजे थे जब हेड कांस्टेबल राजिंदर सिंह प्रियदर्शनी के घर पहुंचे थे। तो उनके साथ कांस्टेबल देव कुमार भी थे। उन्होंने घर की घंटी बजाई, लेकिन दरवाज़ा किसी ने नहीं खोला। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब वो पीछे के दरवाजे से अंदर जाने लगे तो देखा कि पहले से ही वो थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर गए तो घर का जो नज़ारा उन्होंने देखा, उसे देखकर दंग रह गए। उन्होंने देखा प्रियदर्शनी का शव कमरे में बेड के नीचे पड़ा हुआ था, मुंह से खून निकला हुआ था और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। ये सब देखकर राजिंदर के होश उड़ गए। उसने तुरंत पुलिस स्टेशन फ़ोन किया, जिसके बाद मौके पर पूरी टीम पहुंची। प्रियदर्शनी के शव के पास टूटे हुए कांच के टुकड़े, कुछ बाल पड़े हुए थे। जांच कर रही टीम ने इन सबको इकट्ठा किया। जिस हीटर के तार से प्रियदर्शनी का गला घोटा गया था, वह भी वहीं पर पड़ा हुआ था। उसे भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया। प्रियदर्शनी को सुरक्षा गार्ड इसलिए मिले हुए थे क्योंकि उसने पुलिस शिकायत कर दी थी कि एक लड़का डेली उसे छेड़ता है और उसका पीछा करता है, जो उसी के कॉलेज का है। पुलिस ने इस बारे में लड़के को सचेत किया था, पर वह बाज नहीं आया था। इसीलिए प्रियदर्शनी को निजी गार्ड मुहैया करा दिए गए थे और निजी गार्ड के रूप में हेड कांस्टेबल राजिंदर सिंह को उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। शाम के 7:30 बजे जब प्रियदर्शनी के पिता चमनलाल मट्टू और मां रागेश्वरी को इस बारे में जानकारी पता चलती है, तब जब घर आते हैं उन्हें पता चला कि अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। प्रियदर्शनी की मां रागेश्वरी ने सबसे पहले इसमें एक नाम लिया, एक लड़के का, जिसका नाम था संतोष। पर यह संतोष कौन था जिसका नाम प्रियदर्शनी की मां रागेश्वरी ने लिया था? जी हाँ, संतोष सिंह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही एलएलबी कर रहा था। वह प्रियदर्शनी का सीनियर था। पढ़ाई के दौरान ही वह 23 वर्ष की मट्टू पर लट्टू हो गया था। संतोष सिंह का परिवार प्रभावशाली था। उसके पिता जेपी सिंह उस समय पांडिचेरी में पुलिस महानिरीक्षक थे। मुकदमे के दौरान वे दिल्ली में संयुक्त पुलिस आयुक्त के पद पर थे। संतोष सिंह ने कई बार मट्टू के सामने प्रेम प्रस्ताव रखा, जिसे मट्टू ने हर बार ठुकरा दिया। 23 जनवरी 1996 की शाम थी। प्रियदर्शनी मट्टू घर पर अकेली थी। इसी समय यहाँ पहुंचा था संतोष सिंह। उसने मट्टू का दरवाज़ा खटखटाया। उसे घुसते हुए पड़ोसी कप्पू स्वामी ने मट्टू के घर में घुसते हुए देख लिया था। वारदात के बाद उन्होंने सबको बताया कि संतोष घर में घुसा था, लेकिन पुलिस ने उनसे कोई बयान नहीं लिया। प्रियदर्शनी मट्टू की हत्या दिल्ली के वसंत कुंज में उसके चाचा के घर पर हुई थी। एक तरफा प्यार में डूबे संतोष ने घर में घुसकर प्रियदर्शनी मट्टू से बलात्कार किया और बुरी तरह उसकी पिटाई की। संतोष सिंह ने अपने हेलमेट से प्रियदर्शनी मट्टू के चेहरे पर इतने प्रहार किए कि उसका चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया। फिर हीटर के तार से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर बाद में घर के पिछले दरवाजे से भाग निकला। प्रियदर्शनी के शव के पास टूटे हुए कांच के टुकड़े, कुछ बाल पड़े हुए थे। जांच टीम ने सब कुछ इकट्ठा किया। जिस हीटर के तार से प्रियदर्शनी का गला घोंटा गया था, वह भी वहीं पड़ा हुआ था। पुलिस ने उसे भी कब्जे में लिया। वारदात के 3 साल बाद 1999 में सत्र न्यायालय के जज
जीपी थरेजा ने प्रियदर्शनी मट्टू हत्याकांड के मुलजिम संतोष सिंह को बरी कर दिया। उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि वह जानते हैं कि हत्या संतोष सिंह ने की है, लेकिन सबूतों के अभाव में उन्हें छोड़ा जा रहा है। संतोष सिंह को प्रियदर्शनी मट्टू के घर के अंदर जाते हुए पड़ोसी कुप्पू स्वामी ने देखा था, लेकिन उनकी गवाही ही नहीं हुई। संतोष सिंह के हेलमेट का शीशा प्रियदर्शनी के शव के पास था, परंतु उसे सबूत के तौर पर नज़रअंदाज कर दिया गया। प्रियदर्शनी मट्टू के शरीर पर 19 वार किए गए थे और संतोष के हेलमेट पर प्रियदर्शनी मट्टू का खून था। केस की कड़ियां जोड़ने में इन सभी सबूतों को नज़रअंदाज किया गया। 400 पन्ने के फैसले में न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी खूब सवाल उठाए और इसकी कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष रूप से निष्क्रियता बरती गई है। उन्होंने टिप्पणी की कि आरोपी के पिता ने एजेंसियों को प्रभावित करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। हेलमेट टूटा हुआ पाया गया था। सबूत इतने खराब ढंग से प्रस्तुत किए गए थे कि बचाव पक्ष इसे नज़रअंदाज करने में सक्षम था। न्यायाधीश के अनुसार दिल्ली पुलिस ने जांच और मुकदमे के दौरान आरोपी की सहायता करने का प्रयास किया। ललित मोहन इंस्पेक्टर ने आरोपियों के लिए झूठे सबूत और झूठे बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक सब इंस्पेक्टर सहित पुलिस के गवाहों ने झूठी गवाही दी थी। इस फैसले में प्रियदर्शनी मट्टू के परिवार और इस देश के लोगों में रोष था। उन्होंने जांच एजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले पर मीडिया कवरेज में जांच की खूब आलोचना हुई। इसके बाद सीबीआई ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की और 17 अक्टूबर 2006 को दिल्ली हाई कोर्ट ने बलात्कार और हत्या के केस में संतोष सिंह को दोषी ठहराया और मौत की सज़ा सुनाई। जांच एजेंसी ने यह साबित किया कि डीएनए टेस्टिंग में जो लिक्विड इस्तेमाल हुआ था वह सीमेन था और वह प्रिया की बॉडी से मिला था और वह संतोष के ब्लड से मैच हुआ था। संतोष सिंह ने सज़ा से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगा दिया। 6 अक्टूबर 2010 को जस्टिस एच.एस. बेदी और सी.के. प्रसाद की खंडपीठ ने संतोष सिंह की सज़ा को फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। और इस तरह एक लड़की जो कि अपने सपने लेकर दिल्ली में आई थी, उसके सपने पूरे ना हो सके, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। आज की इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और अन्य कहानी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।